अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको ये एक और क्रेनी स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी। इसको आप एज ए टी कोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंकेट बनाने के लिए या बैग्स बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए आप इसे कुशन एज अ कुशन भी यूज़ कर सकते हैं, पिलो कवर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बहुत से आइडियाज़ हैं। वीडियो बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसको बनाने के लिए हमें हुक चाहिए और ये यार्न चाहिए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे ऐसे। इस धागे के नीचे से जाना है और इस धागे को बाहर लेके आना है। अब हमने इस सर्कल के अंदर 16 डबल क्रोशेट बनाने हैं। फर्स्ट डबल क्रोशेट के लिए हमें 3 चेन चाहिए, 1 2 3। अब नेक्स्ट हम 15 डबल क्रोशेट बनाएंगे, टोटल 16। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब हम इस धागे को खींचेंगे और इस जो हमने सर्कल बनाया है इसको टाइट कर देंगे। अब जो हमने 3 चेन बनाए थे उसके ऊपर टॉप पे स्लिप स्टिच लेके इसको हम जोड़ देंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इस सर्कल में जितना भी आप बड़ा स्क्वायर बनाना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें हमने उतने ही डबल क्रोशेट बनाने हैं जितने को हम 4 के साथ डिवाइड कर सकें, क्योंकि आगे जाके हमने 4 कॉर्नर्स बनाने हैं। तो जो भी हम डबल क्रोशेट लेंगे वो इतने होने चाहिए जो हम 4 से डिवाइड कर सकें। अब हम अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए 3 चेन फर्स्ट डबल क्रोशेट के लिए, एक एक्स्ट्रा चेन स्पेस देने के लिए। अब नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशेट, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट। इसी तरह एक चेन और एक डबल क्रोशेट हर स्पेस हर स्टिच के ऊपर हमने इस पूरे राउंड में बनाना है। एक चेन, नेक्स्ट स्टिच पे एक डबल क्रोशेट। मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास इसमें भी 16 होने चाहिए। ये 16 है और ये भी 16 होने चाहिए, 16 स्पेस के साथ। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। एक स्पेस के लिए चेन देंगे
और ये जो हमने स्टार्ट में 3 चेन और फिर एक एक्स्ट्रा चेन लगाई थी, उस 3 चेन 1 2 3 थर्ड के ऊपर हम स्लिप स्टिच लेंगे और ये हमारा इधर भी स्पेस हो जाएगा, इधर भी स्पेस हो जाएगा। अब हम अपना ये थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए भी फर्स्ट डबल क्रोशेट के लिए 3 चेन 1 2 3, इस स्पेस के अंदर हमने 2 डबल क्रोशेट लेने हैं, 1 2। सेकेंड राउंड को हमने इंक्रीज किया था एक चेन लगा के, एक चेन से हमने इसको इंक्रीज किया था। इस राउंड को भी इंक्रीज करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट और इस चेन के अंदर स्पेस के अंदर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट उस चेन का और एक इंक्रीजिंग हमारा डबल क्रोशेट होगा। इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक और स्पेस में 2, फिर एक, फिर स्पेस में 2। इसी तरह हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है और एंड पे हमारे पास 48 डबल क्रोशेट होने चाहिए। मैं ये बना के आपको दिखाती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम काउंट करते हैं कि कितने स्टिचेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, एक एक्स्ट्रा बन गई है, उसको हम इधर से। अब हमारे पास 48 डबल क्रोशेट हैं। अब हम अपना फोर्थ राउंड स्टार्ट करते हैं। उसके लिए चेन 5, इधर हम फर्स्ट कॉर्नर बनाएंगे, फर्स्ट को सेकंड को स्किप करेंगे और थर्ड में सिंगल क्रोशेट, फिर 3 चेन 2 को स्किप करेंगे, फिर 3 चेन 1 2 2 को स्किप करेंगे, 1 2 3 2 को स्किप करेंगे, 3। और अब हमारा सेकंड कॉर्नर, उसके लिए 5 चेन 1 2 3 4 5 2 को स्किप करेंगे, फिर 3 चेन 2 को स्किप, 3 थर्ड टाइम 1 2 2 को स्किप करके थर्ड में ये कॉर्नर 1 2 3, फिर कॉर्नर 1 2 3। अब हम फिर कॉर्नर बनाएंगे 5 चेन लेके, 1 2 3 4 5। इसी तरह हम इसे कंप्लीट करके अपने कॉर्नर बनाएंगे। रो कंप्लीट करने के बाद जहाँ से हमने अपना कॉर्नर स्टार्ट किया था उधर स्लिप स्टिच लेंगे। स्लिप स्टिच लेके हम इधर आएंगे, इस कॉर्नर में इधर हम 5 चेन बनाएंगे डबल क्रोशेट। फर्स्ट के लिए 3 चेन, दो 3 4 5,
कॉर्नर बनाने के लिए 3 चेन, फिर 5, 1 2 3 4 और 5। इस स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट स्पेस में हम 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2, ये चीज़ 7, 4 5 6 7। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, फिर कॉर्नर में 5 1 2 3 4 5, 3 चेन, 5 डबल क्रोशेट अगेन, 2 3 4 5। नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर सिंगल। ऐसे ही हम इस रो को कंप्लीट करते हैं। हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इस लास्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट लेंगे और ये जो फर्स्ट हमने 3 चेन बनाए थे, फर्स्ट में स्लिप स्टिच। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। एक डबल क्रोशेट इधर हम बनाएंगे, उसके लिए 3 चेन, और 5 चेन हमने बनाने हैं स्पेस देने के लिए। 1 2 3 4 5। इधर हम एक फिर 5 चेन, 1 2 3, सिंगल क्रोशेट, फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5, इधर डबल क्रोशेट, फिर 3 1 2 3, और ये जो हमने 7th बनाए थे 1 2 3, 4th के ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर 3 चेन, और इसके ऊपर डबल क्रोशेट, फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5, कॉर्नर में सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशेट, फिर 5 चेन, 3 4 5, इधर डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन, 1 2
4th में डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करते हैं। हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको एंड करते हैं 3 चेन, और ये जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशेट के लिए 3 चेन बनाए थे, 1 2 3, उसके स्टार्ट पे स्लिप स्टिच लेके इसको बंद करते हैं। अब हम इधर आएंगे, 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। उस फर्स्ट के लिए 3 चेन, 1 2 3, 4 डबल क्रोशेट, ये जो 3 चेन से हमने कॉर्नर के ऊपर स्पेस बनाया था, इधर 3 डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशेट, फाइव चेन के अंदर 5 डबल क्रोशेट, तीन 4 5, ये तीन चेन बनाए थे हमने, इधर हम 3 डबल क्रोशेट लेंगे, इसी तरह पूरे राउंड में हम ऐसे ही करेंगे। जहाँ 3 चेन लिए थे उधर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, जिधर 5 चेन लिए थे उधर 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3, ये 5 थे, इधर हम 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5, कॉर्नर में 3 डबल क्रोशेट, तीन चेन, फिर 3 डबल क्रोशेट, ऐसे ही हम रिपीट करेंगे। हमारा ये लास्ट राउंड भी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच लेके इसको कंप्लीट करेंगे। धागे को कट करते हैं। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। खुश रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।